खबर आ रही है नगड़ी से, जहां एक महिला की हत्या कर दी गई है। हम आपको बता दें कि नगड़ी इन दिनों चर्चा में है। नगड़ी में कुछ दिनों पहले भी हंगामे की स्थिति आई थी और एक बार फिर नगड़ी से एक हत्या की सूचना आ रही है। बताया जा रहा है कि महिला के परिजनों ने आरोपी की घर में जमकर तोड़फोड़ की है। गले में धारदार हथियार से हमले के निशान भी हैं और पति पर ही हत्या का आरोप लगा है। पूरे इस मामले में पति फरार बताया जा रहा है और वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आपसी विवाद में हत्या हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता अलीशा, क्या कुछ है पूरा मामला और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी उदय, बिल्कुल आपको बता दें कि नगड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात को हत्या की गई है और हत्या इस कदर हुई है कि दिल दहला देने वाली हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार को देर रात पति ने अपनी ही पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर। आपको बता दें उदय कि पति जो है महबूब आलम, उनकी शादी जो है दो युवतियों से हुई थी और दोनों युवतियों के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल था। विवाद देखिए इतना ज्यादा था कि कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की जो आई थी और देखिए काफी ज्यादा तनाव का माहौल था। हर दिन घर में झगड़ा हुआ करता था, जिससे परेशान होकर पति ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी। यानी कि कह सकते हैं कि छुटकारा पाना था उन्हें, जिस वजह से देर रात जो है पहले मास्टर प्लानिंग की गई और मास्टर प्लानिंग करने के बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया। देखिए उदय, इससे पहले भी आपको याद होगा कि कांके थाना क्षेत्र में किस तरीके से पत्नी ने अपनी ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलके उसने भी तेजधार हथियार से मरवाया था। उसके बाद जो मैक्लूसीगंज से भी एक जो खबर है वो सामने आई थी, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को अपने पत्नी सहित दो बच्चों को जो है वो मौके वारदात पे मौत के घाट उतारा था। तो देखिए इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज में अलग तरीके का मतलब प्रभाव पड़ रहा है। जरूरी है कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाए, समझे तमाम चीजों को। हालांकि उदय, हमारे साथ एक साइकेट्रिस्ट भी जुड़ी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उदय कि इस तरीके के जो मामले होते हैं ये किस तरीके के मामले हैं और इसे कैसे निपटा जाए। उदय, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पे ही है। अनुराधा जी, आप बताएंगे कि इस तरीके का जो मामला हो रहा है जो नगरी में आज सुबह हुआ है या फिर हाल के दिनों में मैक्लूसीगंज में हुई थी, हाल के दिनों में कांके थाना क्षेत्र में हुई, इससे समाज पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से ये घटनाएं लगातार घट रही है और लोगों के पास में मैसेजेस जो जिस माध्यम से भी जा रही है, तो सबसे पहले तो लोग आश्चर्य भी कर रहे हैं कि आज के समय में जो संबंध एक बहुत भावनापूर्ण रहता था वो इस तरह से विरोधी होकर और सामने हत्या के रूप में जा रही है। लेकिन ये जो समाज है, हम कोई भी चीजों को लेते हैं तो वो व्यक्तित्व विशेष पर प्रभाव डालता है। कोई इससे लर्न करते हैं और कोई इस तरह से जो अच्छे रिलेशन है उस पे भी शंका आने लगती है और अपने ही संबंधों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो घटनाएं जो लगातार जा रही है, तो लोगों का विश्वास भी एक दूसरे के प्रति, जहां यहाँ पति पत्नी का एक संबंध बहुत ही रिस्पेक्टेड देखा जाता है, उस पर भी प्रभाव डाल रहा है। अच्छा अनुराधा जी, इस तरीके की मानसिकता लोगों में आना और इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये मतलब उत्पन्न कैसे होता है? लोग सोचते कैसे हैं और इसकी उपाय क्या है? मतलब क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, आमतौर पे जो अगर मर्डर की ओर अगर जाते हैं, हत्या ये प्लानिंग करते हैं, तो उनका जो बालपन होता है ना, जो बचपना जो जाता है, वो भी एक एंटी सोशल में जाता है पर्सनालिटी के लोग, और उनमें भी भावनाएं की कमी होती है, जिससे वो लोग जब एक 18 वर्ष के बाद आयु में जाते हैं तो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो क्राइम की ओर बन जाता है। ठीक है, तो वो बहुत आसानी से इन चीजों को देते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है तो मोटिवेशन मिलता है, मतलब उसको बार बार प्रोवोक किया जाता है। साथ में बहुत सारे मैगजीन्स है, सोशल मीडिया है, टीवी के माध्यम से ऐसी घटनाएं को जिस तरह से सीरियल है उसमें से देख के भी सीखते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे घटनाएं में जब आप बात करेंगे कि आप कैसे इस चीज को जाने, तो वो लोग नहीं बताएंगे कि ये प्लानिंग हमने देखा है या कहीं पढ़ा है। तो ये चीज
ये रहता है। और साथ में उनका अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो वो काफी पैथोलॉजी और डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि जहाँ भावनाएं की कमी होगी वहां पर ही इस तरह की ज्यादा घटना घटती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए फोन लाइन पे। तो अलीसा, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है और क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल उदय, आपको बता दें कि पुलिस जब मौके वारदात पे पहुंची तो उन्होंने तमाम चीजों को देखा और एसआईटी की टीम भी गठित की है। हालांकि देखिए इसी तरीके का मामला हो जाना, कांके में मामला हो जाना, मैक्लूसीगंज में मामला हो जाना, फिर नगरी में आज सुबह जिस तरीके से मामला हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है वो हैरतमंद में है कि इस तरीके की वारदात आखिर क्यों हो रही है। और जिस तरीके से साइकेट्रिस्ट ने बताया कि क्राइम पेट्रोल हो, तरह तरह की सीरियल हो, इससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं और इससे प्रभावित होकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे। तो जरूरी है कि अगर इस तरीके की मानसिकता हमारे मन में आ रही है, इस तरीके का तनाव हमारे मन में चल रहा है, तो जरूर हम साइकेट्रिस्ट से मिले ताकि इस तरीके की वारदात को अंजाम ना दे सके। हालांकि पुलिस जब गिरफ्तार करती है आरोपी पति को तो फिर वो क्या बताता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पूरे समाज को जागरूक होना होगा और मनोवैज्ञानिकों की सलाह भी लेनी होगी।